Assalamualaikum and welcome to Unlock Pharma with Dr. Umair. As in previous lecture, we discussed various methods which were used to determine how particles are distributed in a sample. In today's lecture, we will discuss flow properties of powder. So what does flow properties of powder means? It actually refers how easily powder move or flow. जब हम कोई मिक्सचर लेते हैं तो मिक्सचर में हमारे पास पार्टिकल साइज की वेरिएशंस होती है, तो पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी एक्चुअली क्या बताती है हमें? पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी एक्चुअली हमें बताती है कि पाउडर जो है वो कितना इजीली मूव कर रहा है या फ्लो कर रहा है, या उसमें रिटार्डेशन आ रही है, उसमें फ्लो प्रॉपर्टी या फ्लोएबिलिटी उसकी कम है। तो इस सारे को हम डिस्कस करेंगे और इसको हम कहते हैं फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर। अब हम कहते हैं कि फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर, इसकी हम डिस्कशन जब करते हैं तो हम इसकी डिस्कशन बेसिकली किस लिए करते हैं, इसकी जरूरत क्यों पेश आती है? तो क्रिटिकल प्रॉपर्टीज इन वेरियस इंडस्ट्रीज जब हम डिस्कस करते हैं तो एक्चुअली पाउडर में हम पार्टिकल साइज की लेवल पे जाते हैं, और पार्टिकल साइज वेरियस इंडस्ट्री में जब हम फॉर्मुलेशन करते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें पार्टिकल का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। जैसा कि हमारे पास है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, फूड इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, इनमें सबसे ज़्यादा जो अहम है, वेरी इंपॉर्टेंट वन इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसकी अहमियत क्यों है? क्योंकि हम ड्रग बनाते हैं, तो ड्रग जब हम बनाते हैं तो वो बेसिकली डिपेंड करता है उसके पाउडर पे। अब अगर पाउडर की फ्लोएबिलिटी होगी तो उसकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, अगर फ्लोएबिलिटी नहीं होगी तो उसकी प्रॉपर्टी दूसरी तरह से होगी। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ही बेसिक और बहुत ही अहम है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम बेसिकली क्या करते हैं? टेबलेट बनाते हैं, तो टेबलेट बनता किससे है? पाउडर से बनता है। तो पाउडर की कंप्रेशन होती है, क्या होता है पहले? टेबलेट कंप्रेशन। तो पाउडर जब डाई में आता है, जिस डाई में हम टेबलेट बनाते हैं, तो उसमें उसकी कंप्रेशन होती है। फिलिंग ऑफ डाई होता है कि फिलिंग अगर आपके पास फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी ना हो, बेस्ट ना हो, तो आपके पास फिलिंग प्रॉपर नहीं होगी। इस तरह आप मिक्सिंग को ले ले, अगर आपके पास फ्लो प्रॉपर्टी बेहतर ना हो, अच्छी ना हो, तो हमारे पास मिक्सिंग भी नहीं होगी। तो ये तीनों फैक्टर जो है इसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो कंप्रेशन किस तरह होगी। अगर आपके पास पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म ना हो, स्पेरिकल ना हो, इरेगुलर पार्टिकल हो, तो कंप्रेशन में आपके पास एरर आएगा, इस तरह फिलिंग में और इस तरह मिक्सिंग में। तो ये चीजें हम माइंड में रखेंगे जब हम फॉर्मुलेशन बनाते हैं या टेबलेट बनाते हैं। तो ये सारा डिपेंड करता है आपकी फ्लो प्रॉपर्टी पे कि पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी क्या है। अब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फ्लो ऑफ पाउडर। नाउ व्हाट आर द factors that influences the flow of powder? We will discuss those very important factors which influences the flow property of powder. Number one, particle characteristic. Now what does particle characteristic mean? We have to analyze, we have to discuss various aspects of powder particles, in which number one is size and the second one is शेप, कि हमारे पास जो पार्टिकल है उसका साइज क्या है, उसका दूसरा है जो शेप किस तरह है। ये दो फैक्टर जो है ये डिटरमाइन करती है, दिस टू फैक्टर एक्चुअली डिटरमाइन दी फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। अगर आपके पास पार्टिकल साइज लेट्स सपोज स्मॉल हो, क्या हो? पार्टिकल साइज आपके पास स्मॉल हो, it means that the flow property will be low. Lower or small particle size, lower will be the flow property. किस तरह के आपके पास जितना पार्टिकल साइज डिक्रीज होगा उतनी ही उसकी सरफेस एरिया बढ़ेगी। जब सरफेस एरिया बढ़ेगी तो उसमें पार्टिकल की एग्रीमुलेशन ज्यादा होगी, एग्रीगेशन ज्यादा उसमें होगी। सही है? तो स्मॉल पार्टिकल साइज
लो फ्लो प्रॉपर्टी होगी। इस तरह शेप की अगर हम बात करें, अगर स्फेरिकल पार्टिकल होगा, रेगुलर शेप होगा, तो उसमें क्या होगा, फ्लो प्रॉपर्टी बेहतर होगी। अगर आपके पास इर्रेगुलर शेप होगा तो क्या होगा कि आपके पास फ्लो प्रॉपर्टी जो होगी, फ्लोएबिलिटी ऑफ पाउडर जो होगी वो कम होगी। तो ये दो बेसिक फैक्टर है विच विल डिटरमाइन द फ्लोएबिलिटी ऑफ पाउडर। इफ द पार्टिकल साइज इज स्मॉल, flow property will be low. If the particles are of irregular shape, flow property will be decreases or will have low flow property. Second one is interparticle forces, कि हम जब पाउडर की बात करते हैं तो पाउडर में हमारे पास पार्टिकल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो व्हाट डज इंटर पार्टिकल फोर्सेस मीन, कि हमारे पास जो पार्टिकल्स है उनके दरमियान फोर्सेस क्या होंगी, वो फोर्सेस किस तरह इफेक्ट करेगी फ्लो प्रॉपर्टी को। तो उसमें दो बेसिक फैक्टर्स हैं, एक है हमारे पास कोहेशन ये वाला, और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। कोहेसिव फोर्सेज या कोहेशन, कि आपके पास इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो होगी, कि अगर आपने पार्टिकल की हम डिस्कशन करते हैं तो हमारे पास पार्टिकल्स होंगे, तो कोहेशन क्या है कि अट्रैक्शन क्या होगी, वंडरवाल फोर्सेस, वंडरवाल फोर्सेस होंगी, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। जब पार्टिकल में अट्रैक्शन होगी तो पार्टिकल में क्या होगा, देखिए जब अट्रैक्शन होगी, दूसरा चार्ज पार्टिकल, तो आपके पास जो साइज है वो बढ़ता जाएगा। दूसरा है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, उसमें चार्ज आएगा तो आपके पास इर्रेगुलरिटी आएगी, आपके पास शेप चेंज होगा, आपके पास साइज बढ़ेगा। तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर, कि कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जिसको हम अवॉइड करें या जो कि इन्फ्लुएंस करती है हमारे पास फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। तो उसमें वेरी बेसिक जो है वो है मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट किस तरह इन्फ्लुएंस करती है, जब कभी भी हमारे पास पाउडर ड्राई होगा तो ड्राई फॉर्म में पाउडर की फ्लोएबिलिटी ज्यादा होती है, जो कि नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, हम देखते हैं। जब कभी भी मॉइस्चर कंटेंट या कोई भी फॉर्मुलेशन या कोई भी पाउडर उसमें मॉइस्चर आ जाता है तो उसमें स्टिकीनेस आती है। जब स्टिकीनेस आ जाती है तो स्टिकीनेस क्या करता है कि आपके पास जो फ्लो प्रॉपर्टीज होती है उसको रिड्यूस करती है, तो आपके पास फ्लो प्रॉपर्टी इफेक्ट होगी मॉइस्चर कंटेंट पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर, के किस तरह फ्लो प्रॉपर्टी वेरियस फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होगी। अब इस सारी को हम जब फाइंड करेंगे, हम किस तरह फाइंड करेंगे हमारे पास फ्लो प्रॉपर्टीज क्या है, तो बल्क डेंसिटी एंड टेप डेंसिटी, दीज आर टू प्रॉपर्टीज विच show us the compressibility of powder, which can be determined by Carr's index, आंसर रेशियो एंड एंगल ऑफ रिपोज। तो ये तीन जो इक्वेशंस है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमें कंप्रेसिबिलिटी या फ्लोएबिलिटी हमें शो करती है इन तीनों इक्वेशन से। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ powder. If you want to take a screenshot, you may take it from the board. For more videos, subscribe Unlock Pharma with Dr. Umair. Thank you.